एक बार की बात है। एक कॉलेज में पढ़ने वाले 4 जिगरी दोस्त थे। पारस, मेशु, विशु और सोनू। चारों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन इन चारों में पारस सबसे अलग था। उसे मिस्ट्री और रहस्यमयी किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। उसकी जेब में हमेशा एक छोटी सी मिस्ट्री बुक रहती थी, जिसमें अजीब अजीब और अनसुलझे रहस्यों के बारे में लिखा होता था। उनके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भाटिया। वे हमेशा अपने काम में डूबे रहते थे और कम ही लोगों से घुलते मिलते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि वे एक अद्भुत प्रैक्टिकल पर काम कर रहे हैं, और उनकी लैब कॉलेज में नहीं बल्कि उनके अपने घर पर है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। प्रोफेसर भाटिया को ये बात अच्छी तरह पता थी कि पारस को रहस्यों में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए वे मानते थे कि पारस उनके इस गुप्त प्रयोग का अहम हिस्सा बन सकता है। एक दिन चारों दोस्त कैंटीन में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अचानक पारस के फोन की घंटी बजी। कॉल प्रोफेसर भाटिया का था। उन्होंने पारस को अपने घर आने के लिए कहा। ये सुनकर पारस थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उत्साहित भी हो गया। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और चारों ने साथ जाने का फैसला किया। जब चारों लड़के प्रोफेसर भाटिया के घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी बहुत ज़रूरत है। प्रोफेसर भाटिया बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सबसे पहले पारस से कहा, मैं एक बहुत बड़ी खोज कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि वे कई सालों से एक दूसरी दुनिया की खोज में लगे हुए हैं। कई साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा जादुई शीशा बनाया है जो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है। इस खोज में उनकी बेटी गिन्नी भी उनके साथ थी। कल सुबह गिन्नी अकेले ही उस शीशे के अंदर चली गई, लेकिन अब तक वापस नहीं आई। प्रोफेसर ने बताया कि उन्होंने सब कुछ ठीक से जांच कर ही गिन्नी को भेजा था। उन्होंने गिन्नी को एक खास घड़ी भी दी थी ताकि वे दोनों आपस में संपर्क में रह सकें। लेकिन जैसे ही गिन्नी शीशे के अंदर गई, उनका उससे संपर्क टूट गया। ये सुनकर सभी लड़के हैरान रह गए। कुछ देर के लिए उन्हें लगा कि प्रोफेसर मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोफेसर उन्हें वो जादुई शीशा दिखाने ले गए तो उन्हें यकीन हो गया। प्रोफेसर ने पारस से कहा, तुम अंदर जाओ और मेरी बेटी को वापस ले आओ। तभी पारस के दोस्तों ने कहा, हम पारस को अकेला नहीं जाने देंगे, हम सब साथ जाएंगे। प्रोफेसर ने सभी को एक एक घड़ी दी और बताया कि उन्होंने घड़ियों में नए फीचर जोड़ दिए हैं, अब कोई खतरा नहीं होगा। बिना ज्यादा सोचे चारों दोस्तों ने घड़ी पहनी और जादुई शीशे के अंदर चले गए। जैसे ही चारों दोस्त जादुई शीशे के अंदर गए, वे एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गए। वो जगह इतनी सुंदर थी कि सब दोस्त खुशी से झूम उठे। वे हंसने लगे, खेलने लगे और मस्ती करने लगे। असल में वे सब अपनी याददाश्त खो चुके थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, ना अपना नाम, ना घर, न ये कि वे वहां कैसे पहुंचे। रात होने पर चारों एक बॉनफायर के पास बैठ गए। कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा है। वे काफी देर से देख रहे थे कि उस जगह पर वे पूरी तरह अकेले हैं, न कोई इंसान, न कोई आवाज। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कौन हैं और यहां कैसे आए। तभी विशु ने कहा, हमें अब घर जाना चाहिए। मीशु बोला, लेकिन क्या किसी को पता है कि हमारा घर कहाँ है? सोनू ने कहा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। आखिर में पारस ने कहा, परेशान मत हो, कल तक देखते हैं, शायद कुछ याद आ जाए। अगले दिन वे फिर चल पड़े। चारों तरफ सब कुछ अजीब था, लेकिन उनकी समझ से बाहर। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई, दरवाज़ा गिन्नी ने खोला। उन्होंने उससे पूछा, क्या हम कुछ समय के लिए आपके घर रुक सकते हैं? गिन्नी ने हाँ कर दी। बातों बातों में गिन्नी ने बताया कि उसे भी नहीं पता कि वो वहां कब और क्यों आई। उसे भी कुछ याद नहीं था। असल में उस दुनिया में आने के बाद सब अपनी याददाश्त खो चुके थे। अभी वे सब आपस में बैठकर बातें ही कर रहे थे कि अचानक उनकी घड़ी पर एक हल्की सी रोशनी ब्लिंक करने लगी। असल में प्रोफेसर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक पारस का ध्यान उसकी जेब में पड़ी अपनी मिस्ट्री वाली किताब पर गया। उसने सोचा, अगर सच में हम किसी और दुनिया में हैं या फिर ये सब एक सपना है, तो शायद ये किताब हमारी मदद कर सके। उस किताब में एक चैप्टर था जिसका नाम था ऑल्टरनेट डायमेंशन। पारस ने उस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। बाकी सभी चुपचाप उसे देखते रहे। किताब में लिखा था कि अगर कोई दूसरी दुनिया में पहुंच जाए तो उसे अपनी असली दुनिया की बहुत सी बातें याद नहीं रहतीं,
लेकिन अगर वो अपनी मदद के लिए किसी जानवर या इंसान को पूरे मन से याद करे तो वो कुछ पलों के लिए उसके पास आ सकता है और उसकी मदद कर सकता है। हालांकि ये मदद सिर्फ एक ही बार ली जा सकती है। ये पढ़कर सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो कुछ भी नहीं हुआ। सब फिर से उदास हो गए। इतने में अचानक वहां एक घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर सब चौंक गए। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां आया। उसने कहा, अगर आप सब किसी परेशानी में हैं तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगी। वो अजनबी उन सब के साथ बैठ जाता है। वो कहता है कि वो उनका भूतकाल और वर्तमान सब जानता है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। अजनबी बताता है कि वे सभी छात्र हैं। फिर वो कहता है कि उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उन्हें एक खास मकसद के लिए यहाँ भेजा है। वो कहता है, तुम सब इस लड़की को ढूंढने आए हो जो अभी तुम्हारे साथ है। ये सुनकर पारस कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर ये लड़की यहाँ पहुंची कैसे? तब अजनबी बताता है कि प्रोफेसर गिन्नी के पिता हैं। वे दोनों काफी समय से एक दूसरी दुनिया ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जादुई शीशा बनाया, गिन्नी अकेली उसके अंदर चली गई। वो नई दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित थी। लेकिन अब प्रोफेसर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो तुम सब के लिए बहुत परेशान है। पारस पूछता है, लेकिन वे दूसरी दुनिया क्यों ढूंढ रहे थे? अजनबी जवाब देता है, पैसे और ताकत के लिए। प्रोफेसर को लगता है कि अगर वो नई दुनिया खोज लेंगे तो वहां राज करेंगे। ये सुनकर गिन्नी को बहुत बुरा लगता है। सब कहते हैं कि वे वापस जाना चाहते हैं। तब अजनबी उन्हें एक कॉम्पस देता है और कहता है, तुम सब पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करो। जिस शीशे से तुम अंदर आए थे उसी से वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम सबको एक नक्शा ढूंढना होगा और उस नक्शे से मिले इशारों की मदद से जादुई शीशे तक पहुंचना होगा। इतना कहकर वो कहता है कि इस डायमेंशन में समय तुम्हारी दुनिया से तेज है। फिर वो कहता है कि अब उसे जाना होगा और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद गिन्नी सबसे माफी मांगती है। अजनबी के जाने के बाद वे सभी कंपस लेकर बाहर निकल आते हैं। उसके कहे अनुसार वे पश्चिम दिशा में चलना शुरू करते हैं। शुरुआत में रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनके आसपास का माहौल बदलने लगता है। हवा में अजीब सी गूंज है और जमीन हल्की सी चमकने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वे हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ जमीन पर हीरे और सोना बिखरा पड़ा होता है। पहाड़ों की चोटियां भी सोने और चमकते हुए हीरों से ढकी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी सपने की दुनिया में आ गए हों। ये दृश्य देखकर सभी सन्न रह जाते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि प्रोफेसर दूसरी डायमेंशन को क्यों खोजना चाहते थे। इतना सारा सोना और हीरे देखकर उनके मन में भी लालच जाग उठता है। वे आपस में सलाह करते हैं और तय करते हैं कि जितना ले सकते हैं उतना ले लिया जाए। सभी अपने अपने बैग निकालते हैं और उन्हें सोने व हीरों से भर लेते हैं। बैग भारी हो जाते हैं, लेकिन किसी का मन भरने का नाम नहीं लेता। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़े पत्थर पर बना हुआ एक प्राचीन नक्शा मिलता है। उस नक्शे में अजीब अजीब चिन्ह बने होते हैं और बीच में एक खास जगह को घेरा गया होता है। नक्शे को ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आता है कि ये मैजिकल मिरर तक पहुंचने का रास्ता है। नक्शा देखते ही वे सभी खुश हो जाते हैं। फिर वे नक्शे के हिसाब से दिए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वे भविष्य के सपने देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वे वापस जाकर प्रोफेसर को सब कुछ बताएंगे, फिर दोबारा यहाँ आएंगे और ढेर सारा सोना व हीरे इकट्ठा करेंगे। कुछ ही समय में वे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए वे आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक उन्हें सामने कुछ दर्पण जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। वो कोई साधारण चीज नहीं होती, बल्कि एक रहस्यमयी मैजिकल मिरर होता है। उसकी सतह पर हल्की हल्की रोशनी लहरों की तरह चल रही होती है। मिरर के पास पहुंचते ही सभी रुक जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या छुपा है, वापसी का रास्ता या कोई नया खतरा। जब सभी बच्चे जादुई आईने में प्रवेश करते हैं तो वे दोबारा अपनी लैब में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां देखकर प्रोफेसर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे खुशी से झूम उठते हैं। कुछ देर बाद सभी को एहसास होता है कि वे बहुत भारी बैग उठाए हुए हैं, लेकिन पिछली दुनिया के बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वे आपस में सोचने लगते हैं कि आखिर वे ये पत्थर क्यों उठाकर ले आए।
आखिरकार वे पत्थरों से भरे सारे बैग लैब में ही रख देते हैं। फिर सभी प्रोफेसर के साथ लैब में गोल मेज के चारों ओर बैठ जाते हैं। बच्चे प्रोफेसर को बताते हैं कि उन्हें पिछली दुनिया का कुछ भी याद नहीं है। प्रोफेसर उनसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि वे सभी सुबह गए थे और अब शाम को लौटे हैं। इसके बाद सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर अकेले रह जाते हैं। वे एक पत्थर अपने हाथ में लेते हैं और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। उन्हें पता होता है कि बच्चे पत्थर क्यों लाए हैं। वो वहां की दुनिया में सोना और चांदी रहा होगा, लेकिन इस दुनिया में आकर वो सिर्फ पत्थर बन गया। इस बात का प्रोफेसर को जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि उनका असली हीरा, उनकी बेटी, सुरक्षित वापस लौट आई है। वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मॉरल, सीख: दौलत और खजाने से कहीं ज्यादा कीमती रिश्ते और अपनों की सलामती होती है। असली खजाना वही है जो दिल से जुड़ा हो।